तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रमजान का आखिरी जुमा शान और शौकत से अदा किया गया। ईद की आमद पर छाया रूहानी जज्बा। सभी मुस्लिम भाइयों को शनिवार को मनाया जाने वाला पवित्र पर्व ईद की बहुत बहुत बधाई। रमजान के मुकद्दस महीने का आखिरी जुमा सोनबरसा से सटे नेपाल के त्रिभुवन नगर की आलीशान जामा मस्जिद में पूरे एहतराम, अकीदत और रूहानी माहौल के बीच अदा किया गया। इस मुकद्दस मौके पर हजारों नमाजी एक साथ इज्तिमा होकर नमाज में शामिल हुए और रब की बारगाह में सिर झुकाकर अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज के बाद मौजूद लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे और भारत नेपाल के मजबूत व दोस्ताना ताल्लुकात को और प्रगाढ़ करने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारा ही सबसे बड़ी ताकत है जिसे हर हाल में कायम रखना चाहिए। ईद उल फित्र की आमद को लेकर इलाके में खुशी और रौनक का माहौल है। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और शनिवार को ईद का पाक त्योहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर है। रमजान का अंतिम जुमा है सर, आज अंतिम जुमा है और कल पवित्र पर्व ईद है। हाँ। इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा में है और त्रिभुवन नगर इसके ठीक बगल सोनबरसा है और त्रिभुवन नगर आए हुए हैं। काफी प्रसिद्ध मस्जिद है यहाँ और हमारे मुस्लिम भाई काफी यहाँ पर लोग हैं। पवित्र पर्व ईद को लेकर के, हालांकि आज ये अंतिम जुमा है, अंतिम रमजान है, आप लोगों का जुमा कह सकते हैं अंतिम। और चूंकि इतना ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना है कि मुस्लिम जो धर्म है ये अपने धर्म के प्रति बड़े वफादार होते हैं, अल्लाह को मानते हैं और हर नियम से ये लोग चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत का एक संदेश देते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान में भी, नेपाल में भी काफ़ी महान लोग हुए हैं। और निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम का जो भाई भाई का ये संदेश है, यहाँ से भी ये पैगाम जाएगा और जा रहा है। हम त्रिभुवन नगर में हैं, नेपाल में हैं और इस वक्त हम उस मस्जिद के पास हैं जहाँ नमाज अदा की, अंतिम जुमे की नमाज हुई है। और हमारे जितने भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मित्र हैं, सभी के लिए जो विदेश में रहते हैं, आपके लिए ये कवरेज है कि देखिए आपके घर के लोग यहाँ किस तरह से नमाज अदा किए हैं, पवित्र नमाज अदा किए हैं और आज अंतिम जुमा है। और हम चाहेंगे कि कुछ संदेश देना। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना हाजी सगीर अहमद रूमी। जी जी। कल ईद पर्व है, सबसे पहले तो आपको ईद पर्व की बधाई। ये रमज़ान का आखिरी जुमा भी है और रमज़ान का आखिरी रोज़ा भी है। और ये बहुत ही पवित्र जो है ये महीना और इस जो कल होने वाला पर्व है ये बहुत पवित्र है। ये हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे को भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व है। आप लोग इस ईद पर्व को लेकर के, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को बधाई। इस ईद पर्व को लेकर के त्रिभुवन नगर है ये और जी त्रिभुवन नगर है और बीच में जीव नदी है, उस पार सोनबरसा है और हम लोग का जितने भी लोग खड़े हैं सबके रिश्तेदार आपस में एक दूसरे देश में हैं, बगल में हैं और हम लोग भी तो कहीं ना कहीं आपके भाई ही हैं, तब तो वहां से यहाँ पर आए हैं। कभी बचपन में आया करते थे, तो सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि एक साथ एक संदेश दीजिए आज इस अंतिम जुमा से, कल ईद पर्व को लेकर के हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको लेकर के हम चाहते हैं कि एक संदेश दें। आप थोड़ा युवा है, आप बताइए क्या नाम हुआ? जी, मोहम्मद बेराज आलम। क्या आप संदेश देना चाहते हैं ईद पर्व को लेकर के? ईद पर्व को लेकर यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग ये एक दूसरे से मिलकर जितना भी अगर पिछले में जितना दुश्मनी है उस दुश्मनी को भूलकर हम हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई मिलकर भाईचारा कायम करके ईद का मुबारकबाद देना। दुश्मनी तो आपसी में पट्टीदार परिवार में भी हो जाती है, लेकिन बात सिद्धांत और इंसानियत की होती है तो सब अपना अपना फर्ज निभाते हैं। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अलविदा जुम्मा है। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा पर्व, पवित्र धर्म है मुस्लिम इस दुनिया में। और उसके बाद सबसे पवित्र पर्व भी है इस्लाम धर्म का, जो जिसे रमजान महीने का 17 में जो लास्ट डे जो होता है, जिसके ईद मुबारक जो भी कहता है। तमाम युवा लोग भी हैं यहाँ पर। हम एक आग्रह करेंगे कि लगातार हम एक वैसे नशा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है।
खासकर जो कॉरेक्स है, टेबलेट है, इंजेक्शन है, चरस है, हेरोइन है, ये तमाम नशा। और हर पर्व, छठ का भी पर्व होता है तो हम छठी मैया को का व्रत करने वाले सभी माताओं से कहते हैं कि आप अगर पर्व करते हैं तो एक शपथ लीजिए कि नशा से हम अपने बच्चों को दूर रखें जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। तो कल ईद का पर्व है, हम चाहेंगे कि आप लोगों का एक नारा, जो पवित्र नारा है, उस नारा के साथ हमें विदा कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।